Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of Career Advisory. Welcomes you all to the Daily Equity Podcast. फ्राइडे के दिन भारतीय बाजारों में तेजी कंटिन्यू रही, जहां पर निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग 23,190 के लेवल पर थी। एक स्लाइटली नेगेटिव ओपनिंग हमें देखने को मिली 23,132 के लेवल पर। दिन का लो लगा फर्स्ट टिक पर ही, लेकिन वहां से एक शानदार रिकवरी लेकर 23,402 के लेवल्स तक निफ्टी गया और वहां से एक थोड़ी सी करेक्शन हमें देखने को मिली, लेकिन निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग 23,350 के लेवल पर 160 पॉइंट्स के गेंस के साथ 0.69% इन ग्रीन में रही। बैंक निफ्टी में हमारी प्रीवियस क्लोजिंग 50,062 के लेवल के आसपास थी। फर्स्ट टिक पर एक लो देखने को मिला 49,892 के लेवल के आसपास, और ऑलमोस्ट डेज हाई पर 50,672 का एक हाई लगा। और बैंक निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग 50,593 के लेवल पर 530 पॉइंट्स गेंस के साथ 1% से ऊपर के पॉजिटिव गेंस के साथ रही। फिर निफ्टी में हमारी प्रीवियस क्लोजिंग 24,309 के लेवल पर थी। जस्ट नीचे एक फर्स्ट टिक पर एक लो देखने को मिला 24,294 के लेवल पर, और डेज हाई पर फिर निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। हाई लगा 24,604 के लेवल पर, और फिर निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग 24,568 के लेवल पर 259 पॉइंट्स के गेंस के साथ 1.07% इन ग्रीन में रही। एफआईआईज और डीआईआईज की एक्टिविटी की बात करें तो एफआईआईज की तरफ से 7,170 करोड़ की बाइंग देखने को मिली। हालांकि ये फिगर जो है वो इफेक्टेड रहा एफटीएससी रीबैलेंसिंग के चलते। इसके अपोजिट डीआईआईज की तरफ से 3,202 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली। नेट अगर बात करें तो इंस्टीट्यूशनल कैश इनफ्लो रहा 4,268 करोड़ का। निफ्टी विक्स 0.22% ऑन द डाउन साइड 12.58 के लेवल पर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। यूएस मार्केट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट एक फ्लैटिश सेशन हमें देखने को मिला। डाउ जोन्स एंड एसएनपी 500 में बिल्कुल फ्लैटिश नोट पर इन ग्रीन क्लोज होते हुए दिखाई दिए, लेकिन नेस्डेक में हमें 0.5% के पॉजिटिव गेन्स यहाँ पर हमें देखने को मिले। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो जो इस फाइनेंशियल ईयर 24-25 का एक फाइनल वीक रहेगा हमारे लिए, उसमें एक 50 पॉइंट्स के गेंस के आसपास की एक पॉजिटिव ओपनिंग के इंडिकेशंस मंडे के लिए गिफ्ट निफ्टी दे रहा है। मंडे को गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट्स के पॉजिटिव गेंस के साथ ओपन हो सकता है, जो कि इस साल की लास्ट मंथली एक्सपायरी भी रहेगी। तो उसके लिए निफ्टी का टेक्निकल आउटलुक की अगर बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है और क्लोजिंग दी है पिछले 2 दिन से। 23,400 और 23,450 का लेवल यहाँ पर निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। तो वहीं सपोर्ट जो मिलता हुआ दिखाई देगा वो रहेगा निफ्टी के लिए 23,000 के लेवल पर। बैंक निफ्टी की बात करें तो 200 डेज मूविंग एवरेज को अप्रोच करता हुआ दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी। 51,600 के लेवल के आसपास का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। तो वहीं सपोर्ट जो मिलता हुआ दिखाई देगा इसमें बैंक निफ्टी में 50,200 और 49,900 के लेवल पर रहेगा। जैसे ही बैंक निफ्टी अगर हमें 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, तो एक बड़ी तेजी हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी एक स्ट्रॉन्गर इंडेक्स उभर कर आ रहा है, काफी आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है हमारे पिछले कुछ टाइम से। रेजिस्टेंस जो यहाँ पर फिर निफ्टी के लिए देखने को मिलेगा वो रहेगा 24,900 के लेवल पर। तो वहीं सपोर्ट जो मिलता हुआ दिखाई देगा वो रहेगा 23,900 के लेवल पर। निफ्टी के ऑप्शंस डाटा की बात करेंगे इसके बाद, तो मंथली एक्सपायरी रहेगी हमारी इस वीक में। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में 23,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है, तो वहीं हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 24,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी 23,200 के लेवल पर देखने को मिली। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 23,500 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 23,000 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। तो वहीं फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 24,100 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.09 पर है। बैंक निफ्टी में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट हमें 49,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है, तो वहीं हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 52,000 के लेवल पर बना हुआ है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी 50,000 के लेवल पर देखने को मिली। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 50,500 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 50,500 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 53,500 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.34 पर है। टेक्निकल स्टॉक पिक्स फॉर द डे की बात करें तो इंट्राडे में एस्ट्रल में हमें डेली टाइम फ्रेम पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 1,295 रुपीज के ऊपर एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 1,320 रुपीज के टारगेट्स और 1,280 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। औरोबिंदो फार्मा में डेली टाइम फ्रेम पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 1,200 रुपीज के ऊपर एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 1,225 रुपीज के टारगेट्स और 1,180 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ।
बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में डेली टाइम फ्रेम पर एक बियरिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। एक सेल ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट की जा सकती है 296 रुपीज के नीचे, 290 रुपीज के टारगेट्स और 300 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। एबीबी में भी हमें एक बियरिश हार्मोनिक पैटर्न देखने को मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम पर 4980 रुपीज के नीचे, 4900 के रुपीज के टारगेट्स के लिए एक सेल ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट की जा सकती है 5050 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। केडी एडवाइजरी कम्युनिटी न्यूज और केडी एडवाइजरी इक्विटी अपडेट्स व्हाट्सएप चैनल के साथ ज्वाइन होने के लिए आप इन क्यूआर कोड्स को स्कैन कर सकते हैं, जिसके साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ ज्वाइन हो जाएंगे, जहां पर आपको कम्युनिटी मार्केट्स और इक्विटी मार्केट साथ ही करेंसी मार्केट से रिलेटेड सभी न्यूज अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल टाइमली मिलती रहेंगी। थैंक यू।